आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग आपके पहचान के हैं, उन सभी को इस वीडियो की लिंक भेजें। इस मैसेज को सभी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। यह संदेश सभी के लिए है। कृपया सेवा भाव रखते हुए सभी इस अभियान से जुड़ें। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन पाने वाले हैं ताकि हम समझेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, हमारे विचारों का क्या असर होता है, फिर हम प्रार्थना को सही ढंग से कर पाएंगे। तो आइए ग्रहणशील होते हैं और इस प्रार्थना बीज बोने के लिए तैयार होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। व्यक्ति कब रोता है, उसको अदृश्य नियमों पर यकीन नहीं है। जैसे बीमारियां फैलती है तो लोग अनजाने में, अज्ञान में उन बीमारियों को बढ़ाते हैं, आकर्षित करते हैं। उनको अदृश्य नियम मालूम नहीं है। हम जिन चीज़ों को अपने ध्यान क्षेत्र में बल देते हैं, बल कैसे, हमारा ध्यान ही बल है। विश्व में अनजाने में लोग गलत चीज़ों को बल देते रहते हैं। न्यूज़ देख देख कर, समाचार पत्र पढ़ पढ़ कर गलत चीज़ों को ध्यान देते हैं और वो ध्यान ही उन बीमारियों को बढ़ा रहा है, उनको मालूम नहीं होता है। इतने सारे लोग, जब चीज़ें वायरल होती हैं, न्यूज़ वायरल होता है, फैल जाता है, अनजाने में सभी लोग उस चीज़ की चर्चा करके अपने ध्यान क्षेत्र में लाते हैं और ध्यान क्षेत्र में लाकर उसको बढ़ावा देते हैं। जो लोग ये नहीं जानते हैं वे ब्रेक नहीं लगाते हैं इस वायरल को, मगर कुछ लोग बीच में ब्रेक लगा पाते हैं। वे अपने ध्यान क्षेत्र में पॉजिटिव चीज़ों को लाते हैं। जैसे आप पृथ्वी पर वाइट लाइट आकर्षित हो रही है क्योंकि पृथ्वी से गोल्डन लाइट निकलना चाह रही है और इस वाइट लाइट में सब बुरी चीज़ें हैं समाप्त हो रही हैं। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वे चीज़ें समाप्त हो रही हैं। कुछ लोग बीच में अपने ध्यान क्षेत्र में ऐसी चीज़ों को लाते हैं। वे डर को फैलाते नहीं हैं ताकि पृथ्वी पर प्रेम, आनंद, मौन का साम्राज्य तैयार हो। प्रेम, आनंद, मौन। तो ये नियमों को समझना है। अगर आप नियमों को समझा है तो आपका विश्वास हिलता नहीं है, वरना लोगों का विश्वास हिल जाता है। भय में आ जाते हैं और भय फैलाते हैं। जब आपका विश्वास अपने टॉस पर पक्का है, आपकी तरफ स्वास्थ्य आकर्षित हो रहा है, तो उस पर विश्वास रखना ज़रूरी है। और मेरा ही ध्यान चीज़ों को मेरी तरफ लाता है, तो क्यों ना मैं चुनूं, मैं चुनाव करूं। मैं भक्ति का चुनाव कर रहा हूं तो भक्ति मेरे जीवन में आ रही है। तेज ज्ञान का चुनाव कर रहा हूं तो तेज ज्ञान मेरे जीवन में आ रहा है। मैं ध्यान का चुनाव कर रहा हूं तो ध्यान आ रहा है। तो ये सब जो ध्यान क्षेत्र में आप ला रहे हैं, तो अनजाने में लोगों को अगर बताओगे कि तुम ही कारण बन रहे हो बीमारियों को फैलाने का, वो मानेंगे नहीं। वो कहेंगे हम तो सच कह रहे हैं, डीएस को सच मान रहे हैं। तो कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी है जिनको ये समझ में आया है कि हमें कैसे प्रतिसाद देना है, हमें कैसे पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो समझ अगर है, अदृश्य नियमों पर आपकी पकड़ है, बार बार भूल जाएंगे ना, क्योंकि जो चीज़ अदृश्य में है उसको हम भूल जाते हैं और जो डीएस है वो ही हमें सच लगता है।
तो एटलीस्ट कुछ लोग इस प्रोसेस में ब्रेक लगाएं, उसको तोड़ें, ताकि सही योगदान दिया जा सके। विश्व के समस्याओं में आप तपर्पण करके जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना तप अर्पण करते हैं, इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए। अदृश्य नियमों को समझो। आपके सामने अदृश्य नियम रखे जाते हैं कि आपके टॉस के अनुसार चीज़ें होती है। आप जो फेथ फेयर बुक में लिख रखे हो ना, उसके अनुसार चीज़ें बदल रही हैं बाहर, मगर आपका विश्वास चला जाता है और जो डीएस में रहता है उस पर विश्वास आने लगता है। प्रिकॉशन रखो, डर मत रखो। प्रिकॉशंस, खबरदारियाँ, इसलिए ताकि आपको भी तकलीफ ना हो और आपकी वजह से सामने वाले को भी तकलीफ ना हो, इसलिए प्रिकॉशन है। मगर डर की आवश्यकता नहीं है, ना भय फैलाने की आवश्यकता, किरणें फैलाने की आवश्यकता है। 9/9 की प्रार्थना में किरणें फैलाओ। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं। परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद, प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे। ये बंधन खुले। इंसान स्वयं देखे, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं,
मैं क्यों हूं, मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे, मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ। सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का, तप का अर्जित बल अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले। मेरे तप का बल सबको मिले। इस भाव के साथ प्रार्थना सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वे अवश्य बैठे। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।